नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दयानंद बरनवाल और चलिए शुरू करते हैं अपनी ये सीरीज जिसमें हम लोग कंटिन्यू करते हैं अगले। हम लोग जो है वो मिस्टेकें तक पढ़ चुके थे और उसके बाद हम लोग को पढ़ना था। तो देखते हैं कैसे इसको बनाते। देखिए, मोह मतलब क्या होता है? घास काटना होता है। ऑब्वियसली आपने देखा होगा, गांव में रहते होंगे तो ये सब देखते होंगे। हम लोग तो रोज देखते हैं, लाइव भी है। तो मोह का दिया V2 बनाएंगे तो मोड होगा, ईडी लग जाएगा। लेकिन जब आप V3 बनाएंगे तो मोन और मोड होगा। इसको इस तरह समझिए कि जैसे मैं मोड लिखता हूँ तो इसका मैं V2 लिखूं तो मोड ठीक है, मैं V3 भी लिखूं तो भी ये ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि इसमें कुछ और भी हो सकता है, इसमें एन भी आ सकता है मोड। तो आप ये चीज़ों को याद रखिए। देखिए, राइज, रोज और राइजन आपको याद होगा। जैसे टीयर, टोर और टोर, आगे आगे पढ़िएगा। टीयर, टोर और टोर, ये भी पढ़िएगा। टोर और टोर, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है। बस एक जैसे राइड, रोड, रीडन आप जानते हो कि साव, साउड और शॉन और शॉर्ट, ठीक है। देखिए, सौ का मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता। जब मैं गूगल कर रहा हूँ, दिखा रहा है, देखा तो मुझे नहीं लगता कुछ और अर्थ होगा। आप मुझे जरूर करें। ये जो इसका जो आंसर होगा ना, आप प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। मेरे कमेंट सेक्शन में आप जाकर बता सकते हैं कि आखिर सौ का मतलब क्या है, ठीक है। देखिए, मो और दोनों का मतलब एक ही जैसा रखा है। मो, देखिए सो, इसका भी लिखे तो सोड लिखा हुआ है ना? फिर इसका भी सोड लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना? और लेकिन फिर एक चीज जोड़ दिया है इसमें और वो है सॉन। लेकिन स्पेलिंग में थोड़ा सा अंतर रखा है। नहीं, ठीक है, ठीक है। किधर गया सोड? हाँ, सॉन, ठीक है। एस ओ एन, ठीक है। तो देखिए, मो का बोले तो मोड, मोड और मोन हो गया, और सो का बोले सोड, सोड और सोन हो गया। दोनों एक कॉम्बिनेशन है। आप दोनों को मिलकर एक साथ सो मो, सो मो, सो मो। समोसा मत बोल दीजिएगा, फिर मौसा मत बोल दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। देखिए, सी, साव, सिम, है ना? वो वैसे ठीक है। सेक, सूक, सेकंड, सही है। साइन, सोन, साइंड, सोन और साइन। देखिए, जब कुछ वर्ड ऐसे आपको मिल रहे हैं जिसमें आप देख रहे होंगे कि दोनों बन रहा है, यानी एक साथ, एक तो ठीक है लेकिन दूसरा गिफ्ट में मिल रहा है, ठीक है। यानी एग्जाम में सब चीजों से कंफ्यूजन खैर कम होता है, लेकिन ऐसे सवाल नहीं बनेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पर ये दोनों मिल रहा है ना? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यानी साइन का सोन भी है, सोन भी है, साइंड भी है, साइंड भी है। सौंड मत कर दीजिएगा, है ना? ठीक है। देखिए, श्रिंक, श्रैंक और सरंग। श्रिंक मतलब होता है क्या है? हटना। श्रिंक मतलब क्या होता है? हटना। देखिए, तीन वर्ड यहाँ हमको मिल रहा है, तीन वर्ड। अब ध्यान से देखिएगा। श्रिंक है, एक श्रिंक है, एक सिंक मिलेगा आपको, एक और एक मिलेगा ड्रोन। अब तीनों को ना एक साथ समझिए और अलग अलग नहीं समझिए, तीनों एक साथ समझिए। देखिए, श्रिंक मतलब क्या होता है कि हटना। श्रिंक मतलब हटना होता है, ठीक है। अच्छा, मैं वो सब हटा दूं क्या? कोई दिक्कत नहीं ना? है? कुछ है, कुछ बचा है? नहीं बचा है तो हटा देता हूँ मैं इसको, ठीक है। ताकि मेरे पास एक खाली जगह बचे, ताकि मैं अच्छे से बता सकूं, ठीक है ना? मैं इसको भी हटा ही देता हूँ। देखिए, देखिए, श्रिंक मतलब क्या होता है? हटना, ठीक है। अभी आपने इसको कैसे बनाया? श्रैंक किया, श्रैंक हो जाएगा, और फिर श्रंक, तीनों हो जाएगा। नॉमिनली आप जानते होंगे, कई वर्ड ऐसा मिला होगा जिसमें आई एन वाला या फिर आई एस वाला इस तरह बदल जा रहा होगा, राइज। देखिए, सिंक मतलब होता है डूबना, ठीक है, डूबना, ठीक है। इसका भी लिख सकते हैं सैंक और संक, ठीक है। सैंक और संक, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों मिलता जुलता है, समझ के। लेकिन ड्रोन मतलब भी होता है डूबना, या फिर इसका मतलब होता है डुबाना, जिसको बोलते हैं डुबा के मारना। तो डुबा के मारने वाला भी सेंस यही देता है कि डुबा के मारना, ठीक है। डुबा में मत मारना, डुबा के मारना, ठीक है, डुबा के मारना। डुबा के मारा, ठीक है। ड्रोन, तो इसका यदि आप लिखो ना, ड्रोन्ड होता है, ठीक है, ड्रोन्ड, ठीक है, ड्रोन्ड, ठीक है। ये तीनों मैं ना एक साथ पढ़ाता हूँ, और जब मैं पढ़ाया हूँ तो आप इसको इसी तरह देखिए। श्रिंक, श्रैंक, श्रैंक, श्रिंक मतलब हटना होता है, सिंक मतलब डूबना, सैंक, संक, और ड्रोन का ड्रोन, ड्रोन। अच्छा, ड्रोन का ड्रैन, ड्रोन मत कर दीजिएगा, है ना? यहाँ डू डू नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें और होता है कि यदि सिंक का प्रयोग कहाँ करते हैं और ड्रोन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, ठीक है। अच्छा, एसएससी ड्रोन वाला सवाल पूछिए। कैसे पूछिए? तो जहां पर भीतरी लिखना चाहिए था ना, वहां पर क्या करती कि सिर्फ ड्रोन लिख दी। बच्चे लोग समझे कि ड्रॉ का ही जो है इसका मतलब होगा डुबाना या डूबना, इसका भीतरी है, लेकिन नहीं है, ये खुद ही V1, समझे? तो जब भी आप ड्रोन वाला पढ़ रहे हो तो ड्रोन का भीतरी ड्रोन होता है। ये एसएससी का पूछा हुआ सवाल है, कंफ्यूजन नहीं करना, हम अभी प्रैक्टिस में लिए। अच्छा, एक सवाल बन रहा था कि सर जी, सिंक मतलब भी डूबना है, ड्रोन मतलब भी डूबना, तो कैसे पढ़? ये एसएससी इस चीज को भी पूछा है, दोनों वर्ड दे दिया क्लोज टेस्ट में। आप बताइए कौन प्रयोग करेंगे? दिक्कत हो गया ना? तो सिंक याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई जहाज है, कोई जहाज है, ठीक है, कोई जहाज है, तो जहाज को सिंक बोलते हैं, ड्रोन नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि जहाज जो है ना, निर्जीव चीज है, ठीक है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग, ठीक है। जहाज क्या? नॉन लिविंग। लेकिन ड्रोन मतलब क्या बोले? डूबना या फिर डुबा के मारा। था डुबा के क्या जहाज को मारोगे? नहीं ना, कोई इंसानी लिविंग ऑब्जेक्ट को मारोगे। तो ड्रोन किसके लिए? लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग होगा, ठीक है। ड्रोन किसके लिए लिविंग प्रोजेक्ट किस लिए होगा? तो लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन सिंक नॉन लिविंग के लिए। जो कोई जहाज डूबता है तो उसके लिए सिंक बोलते हैं, लेकिन कोई आदमी डूब के मर गया तो उसके लिए ड्रोन बोलेंगे, ठीक है। आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैं सारी चीजें मिटा देता हूँ ताकि आगे भी बढ़ सके, ठीक है। लिखने से ज्यादा मजा मिटाने में आता है, लेकिन मुश्किल ये है कि जल्दी मिटता नहीं है ना?
एक साथ ऐसा सिस्टम होता नहीं, पर सेलेक्ट करते सीधा रेट सीखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सो का सोड है, सोड है, सोड और सोड। देखिए दो वर्ड इस तरह हमको मिला, ठीक है, दो वर्ड इस तरह से हमको मिला। एक मिला था, देखिए एक मिला था मो, एक मिला था सो, और एक और मिला शो। ठीक है, ध्यान से देखिए। ठीक है, ये तीनों वर्ड है ना। जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना फायदा होगा। ठीक है, ऐसे नहीं छोड़ना इसको, है ना। वो तीनों खत्म हो गया। देखिए तीनों का मैं फिर से लिखता हूँ। देखिए मो का क्या लिखे थे हम लोगों ने, मोड लिखा था, है ना, मोड लिखा था, या फिर बोलिए मोड यहाँ भी लिखा था, लेकिन मैंने बोला था कि ओन भी वर्ड होता है, ये कंफ्यूज नहीं करेंगे। सो का भी पढ़ा हमने कि सोड होगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी सोड होगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये भी पढ़े थे कि इसका सोन भी होगा, पढ़े थे। उस तरह देखिए शो का क्या हो जाएगा, इसका भी सोड होगा, इसका भी सोड होगा, इसका भी सोड होगा, इसका भी सोड होगा, लेकिन इसका सोन भी होगा। ये तीनों मिलता जुलता वर्ड है, नहीं कंफ्यूज करेंगे, याद रखेंगे। मेरे पास पढ़े तो याद तो हो गई। ठीक है, देखिए स्ले स्ल्यू स्लैंड, ठीक है, दिक्कत नहीं है, थोड़ा नया वर्ड है, आपको याद करना है। स्ले स्ल्यू स्लैंड, हत्या करना। स्ले मतलब क्या होता है, हत्या करना। स्ल्यू स्लैंड, सलिया से हत्या कर दिया। सलिया, सली समझते हैं ना, होता है कुछ इस तरह, है ना, जानते होंगे आप लोग मेरे से बेहतर, सलिया, है ना। तो सलिया से हत्या करना, नहीं सलिया, सले स्ल्यू सलिया, उस साली में समझिएगा। ठीक है, स्लिंक सलंक सलंक, ये बहुत अच्छा वर्ड था। स्लिंक सलंक सलंक, है ना, स्लिंक सलंक सलंक। अच्छा बोलिएगा कि यार सर से जी यहाँ सलंक होना चाहिए था, है ना, लेकिन नहीं है, है ना। स्लिंक सलंक सलंक, स्लिंक मतलब क्या होता है, छिप कर जाना। ठीक है, सो सोड सोन सोड अभी मैंने बता चुका, स्पीक स्पोक स्पोकन अभी हो चुका, स्पीन स्पन स्पन। देखिए दो दो वर्ड इस तरह से मिला, क्या मिला, दो दो वर्ड। अच्छा एक वर्ड हमको जहां से जो मिला था, कहाँ मिला था वो, देखिए अराइज, नहीं नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। देखिए थोड़ा रुक जाइए, बताता हूँ मैं कहाँ से क्वेश्चन। कहाँ गया वो, हाँ, नो नी नॉन, ठीक है, नो नी नॉन। ठीक है, देखिए देखिए दोस्तों, एक वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था कि नो, नो पढ़ा था, नो न्यू नॉन, ये पढ़ा था, नॉर्मल वर्ड है, आप लोग सभी जानते होंगे, नो न्यू नॉन। अच्छा एक यहाँ पर हमने एक वर्ड देखा, एक था स्लिंक। स्लिंक का मतलब क्या होता है, तो छिप कर जाना, लेकिन इसका हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर स्लैंक नहीं पढ़ा, यहाँ पर हमने सलंक पढ़ा। सलंक याद रखिएगा, सलंक सलंक सलंक, ठीक है, सलंक। यानी यहाँ पर यू तो ठीक है, लेकिन यहाँ भी यू। अच्छा एक तीसरा वर्ड इसी तरह हमको मिला, स्पिन। कई बच्चे होंगे ना स्पिन स्पैन स्पन पढ़ेंगे, स्पिन स्पैन स्पन। अच्छा ये होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, ये स्पिन ये नहीं होगा, ये यहाँ पर जो है ना हम लोग यू का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या इसका प्रयोग करेंगे, हम लोग यू का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, यू का, टेक्नोलॉजी का जमाना है, कलम से भी बहुत कुछ कर लेते हैं। ठीक है, स्पन स्पन, ठीक है, तो ये तीनों ये याद रखिएगा, तीनों याद रखिएगा। एगो हमने बताया अभी सिंक का बताया, श्रिंक का बताया, और एक इसका बताया ड्रोन का बताया। ठीक है, तो ये तीनों यानी तीन तीन छह और तीनों, ये तीनों याद रखना है। इस तरह ना कॉम्बिनेशन करके पढ़ना चाहिए, याद होता है, भूल जाइएगा तो। देखिए स्ट्राइड मतलब होता है क्या, लंबे डग से छलांग मार लगाना। ठीक है, एक लीप का भी वर्ड बताए थे अभी हम, है ना। चलिए आप बताइए लीप का V1 और V2 V3 आप बताइए, मैं बार बार बताऊंगा ना। ठीक है, देखिए स्ट्राइव मतलब क्या होता है, प्रयास करना। स्ट्राइव स्ट्रोब स्ट्राइबिन, स्ट्राइव स्ट्रोब स्ट्राइबिन, स्ट्राइड स्ट्रोड स्ट्राइडेन, स्ट्राइड स्ट्रोड स्ट्राइडेन। अच्छा यहाँ पर ना एक चीज समझने वाला था, एक चीज समझने वाला था। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि सिंगल डी था और यहाँ आके डबल डी हो गया, लेकिन यहाँ सिंगल भी था और यहाँ आके डबल भी नहीं हुआ, क्यों, सवाल तो उठता है? अच्छा एक वर्ड था क्विज का, जब मैं स्पेलिंग एरर की थ्योरी बता रहा हूँ, जब मैं स्पेलिंग एरर की, जो मेरी वीडियो है यूट्यूब में मौजूद होगी, आप उसे जाकर देखें। स्पेलिंग एरर की बहुत अच्छी वीडियो है, लगभग 50 पेज का सिर्फ पीडीएफ दिया गया। आप सोच सकते हैं एसएससी का कितना बेहतरीन टॉपिक कवर किया गया है। ठीक है, क्विज का जब मैं करूँ ना तो इसका इसका हो जाता है क्विजे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं बोलूं बॉक्स, अच्छा क्विजेज होता है, क्विजेज क्विजेज, लेकिन जब मैं बोलूं बॉक्स तो बॉक्सेज हो गया। यहाँ डबल एक्स नहीं हुआ, लेकिन यहाँ डबल जेड हो गया, यहाँ डबल डी हो गया, लेकिन डबल भी नहीं होगा है। कभी भी, कभी भी डबल एक्स साथ में नहीं लिखाता है, कभी भी डबल भी साथ में नहीं लिखाता है। अच्छा ऐसा होता क्यों, ऐसा इसलिए सिंपली होता है, वो है प्रोनाउंसिएशन का। जब ग्रामेटिस्ट ऐसे वर्ड पढ़ते हैं तो वो ये सोचकर चले कि इतना लंबा नहीं खींचना है, जितना अच्छा पढ़ने में लगे उसी धार पे चुनना है। ठीक, जो दिल को भाजा वही शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, स्वीयर सोर सोर, ठीक है, स्वीयर सोर बहुत मिलता है, स्वेल्ड स्वेल्ड स्वेल्ड। अच्छा यहाँ पर एक स्वेल आया है, स्वेल्ड स्वेल्ड स्वेलेंड। अच्छा ये तो उसी तरह वर्ड हो गया जी, उसी तरह हो गया। देखो देखो यहाँ पर ये वाला है ना, स्वेल स्वेल्ड, और यहाँ पे हो जाएगा स्वेल्ड। एक तो और लिखेंगे स्वेल्ड और एक लिखेंगे सोलेन, है ना, सोलेन। देखिए स्पेलिंग में अंतर है ना, स्पेलिंग वाला यही अंतर। देखिए अभी जो मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा